ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार प्रजापति। इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 2 वीडियो बना के दे चुका हूं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा वीडियो मतलब तीसरा पार्ट बना रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड पार्ट में 2 टाइप के बता दिए थे। तो आज हम तीसरा टाइप देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट का तीसरा टाइप। टाइप 3 देखते हैं हम लोग। टाइप 3 देखते हैं। सबसे पहले हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं तो हमें समझ में। जैसे मैंने बोला कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल 4/3। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा। तो सब करेंगे कि ऐसा कि इसको मतलब सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा और कॉसेक को लिखेंगे 1/sin थीटा इज इक्वल 4/3। तो इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल करेंगे साइन इंटू कॉस, इधर करके 4/3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देंगे। ऐसे करेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4/3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 2/3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू साइन 2 थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना, का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग 4/9 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं। इसका मान होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। या फिर हम लोग ऐसे माइनस 2 साइन 2 थीटा इसको लिख सकते हैं कि नहीं। हम साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 9 साइन 2 थीटा इज इक्वल 4 इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब इसको गुणनखंड के रूप में हल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है अभी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन 2 थीटा माइनस 9 इज इक्वल 9 चौका 36 बढ़ती है 36 ऐसे होगा इसका। साइन थीटा प्लस 12 साइन 2 थीटा 12 साइन 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा ऐसे होगा कि नहीं ये। अब हम ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसमें क्या मन का है, 4 साइन 2 थीटा कॉमन है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा 4 है 12 और यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो साइन 2 माइनस 3 कॉमन, साइन 2 थीटा प्लस 3 इज इक्वल 0। अब इसका होगा 4 साइन 2 थीटा माइनस 3 और इसका क्या होगा साइन 2 थीटा। ये इसका एक वैल्यू लेते हैं, साइन 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल 0। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल क्या होगा 3/4 होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, साइन 2 थीटा हमने क्या निकाला 3/4 निकाला। तो काश तो अब यहाँ पे आएंगे, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इस इक्वेशन में। तो साइन थीटा इसी का मान तो निकालना है हमें,
कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, फिर देखते हैं इस वाले इक्वेशन में, क्योंकि हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल क्या दिया है, 4/3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम ले सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं 2/3 इंटू साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का ये वैल्यू 2/3 इंटू साइन 2 थीटा निकला। अब हमने साइन 2 थीटा का मान यहाँ पे क्या ज्ञात किया 3/4। तो 3/4 यहाँ पे रख के इसका मान हल कर लेते हैं, 3/4 तो कट गया, 3 से 3 कट गया, और सब हाफ आया इसका आंसर साइन 2 थीटा। बट हमें ऐसे नहीं करना है, ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर दिया रहे तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा ऐसे क्वेश्चनों में, तो सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल ए दिया हो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा -1 प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट में बटा ए। ऐसे हमें करना है, ये ट्रिक है, ये रूल है इसका, ये रूल है इसका। तो अब जैसे मैं यही क्वेश्चन को करके बताता हूँ। जैसे दिया है यहाँ पे, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल 4/3 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल 4/3 दिया है, 4/3। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, तो हमने बताया यहाँ पे क्या होगा कि -1 प्लस एक मान कितना यहाँ पे है 4/3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद अंडर रूट बट्टा ए, यही रूल मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हल करते हैं, माइनस प्लस, देखो 4×16 9 + 16 इसका करेंगे, ये होगा ना, और इसका क्या होगा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको करके कर लेते हैं। अब यहाँ पे 16×9 25, 25/9, यहाँ पे क्या होगा 4/3, और इसके बाद क्या होगा माइनस, इसके बाद 5/3, 4/3, इसके बाद क्या होगा -3 + 5/3, 4/3, 3 से 3 कट गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2/4 अर्थात 1/2, इसका आंसर ऐसे भी आएगा। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है, और हमको लॉन्ग अप्रोच नहीं अपनानी है। तो ऐसे और क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं, या फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग यही मतलब सूत्र लगा के या मतलब कॉन्सेप्ट लगा के हल कर लेना। जैसे मैंने बोला कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल 12/5, तो साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन ये दे दिया। चलिए एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आप इसको कमेंट में हल करके हम मतलब मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, √3 इंटू कॉसेक 20 इंटू सेक 20 का मान क्या ज्ञात होगा, इसको मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। जैसे पहले हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा, राइट, सभी लोग जानते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, राइट, होता है, सभी लोग जानते हैं। यह इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम ए स्क्वायर माने, इसे हम बी स्क्वायर माने। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा
एक कोष्टक में इसको मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा एक कोष्टक में, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, राइट। तो यही फार्मूला होता है। तो हम लोग ए बराबर एक, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है इम्पॉर्टेंट, इस पे लगा लेना। इस पे एनडीए और नेवी में बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस बेस पे। तो जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे टाइप 1 इस पे देखते हैं। टाइप 1 गिवन सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल 1 दिया हो, यक्स दिया हो, सॉरी यक्स दिया हो, तो पूछ लिए हम मतलब हम आपसे पूछ लें तो इसका मान क्या होगा। तो सीधी सी बात आप बोलेंगे सर कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर इज इक्वल होता है 1/सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो इसका मान क्या होगा 1/x हो जाएगा, राइट। सीधे से डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इन दोनों समीकरण को, फर्स्ट और सेकंड को एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे tan कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बचेगा, 2 सेक थीटा 1 प्लस एक्स प्लस 1/x, तो सेक थीटा इज इक्वल क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x होगा कि नहीं, हो जाएगा, राइट। और एक बार यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं, तो सेक कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 tan बचेगा इंटू ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x 2 tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। अब एक चीज़ नोटिस करना है, एक चीज़ बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम इसको मैं कॉस में चेंज करूँ, कॉस थीटा में तो 2x/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसका मतलब tan थीटा का मान क्या होता है, मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अर्थात p/h होता है ना, p/b होता है, सॉरी p/b होता है, गल्ला बट्टे का बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें हम मतलब परपेंडिकुलर का भी मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर का मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन देके, तब आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ चलिए हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल में सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल 2 है, तो मैंने पूछ लिया कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा, और मैंने पूछ लिया सेक थीटा का मान क्या होगा एंड tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग, मैंने बताया कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल क्या दिया रहा हो, यक्स दिया हो, अर्थात मतलब 2 दिया हो, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है 1/x होता है, अर्थात इसका मान क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर, अभी मैंने फार्मूला बताया कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है ना, तो सेक थीटा इज इक्वल क्या होगा एक्स स्क्वायर मान कितना है 2 प्लस 1 2 इंटू 2, अर्थात 4 1 5/4 होगा। इसका सेक थीटा का मान कितना हुआ 4, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा 5/4, अर्थात मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा 3 होगा यहाँ पे, मतलब ट्रिपलेट्स लगा के। तो ऐसे tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर हमने बताया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, एक्स स्क्वायर का होता 2 माइनस इंटू टू, इसी प्रॉपर्टी पे रख के हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 4/4 अर्थात 3/4, tan थीटा का मान यहाँ पे क्या निकला 4, मतलब 3/4। ऐसे और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने बोला कि मतलब यहाँ पे
सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल इनवर्स इज इक्वल क्यू। एग्जाम्पल इस पे स्टार बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, इसमें ऑप्शन देना ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। पी माइनस क्यू इज इक्वल 0, सी पी प्लस क्यू इज इक्वल 0, डी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल 1। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, तो हम पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ इसको देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल पी। तो अगर ये दिया है तो सबसे पहले फिर हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, 1/p होगा, राइट। अभी मैंने अगले पन्ने पे बताया था, पेज पे बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ये इसका देखिए यहाँ पे इसका, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इनवर्स दिया है ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का बटा में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, राइट लिख सकते हैं, इज इक्वल क्यू दिया है, क्यू ऐसे करेंगे। तो अब हम इसको जब पलट कर जब इसका मतलब बटा खत्म करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल 1/q हो जाएगा, 1/q हो जाएगा। अच्छा राइट बता दिया मैंने। अब मैंने अभी बताया कि ये चीज़ इसके बराबर है, तो 1/p हो जाएगा, अर्थात 1/q, अर्थात p बराबर q, अर्थात p माइनस क्यू इज इक्वल 0। तो अर्थात इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड बी आंसर। एकदम सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन था। तो मैं ऐसे और क्वेश्चनों को मतलब आपको दे रहा हूँ, आप मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसका आंसर बता देना। जैसे x बराबर क्या मैंने बोला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, तो x प्लस 1/x का मान क्या ज्ञात होगा। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं आप सबके लिए, और मैं एक दे रहा हूँ, x बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है, और तो बताइए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा, और साइन थीटा का मान कमेंट बॉक्स में बताना है। ये इस पे स्टार बना ले, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। और मैं और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो को शेयर करना, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 3, तो थीटा का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन ये, इस पर भी स्टार बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो न्यू में पूछा गया है, ये भी इंडिया में पूछा गया है, मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन ये मतलब करके करके बताना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 1/2, तो थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट, अर्थात कहने का मतलब है थीटा किस मतलब चतुर्थांश में जाएगा, मतलब रहेगा, मतलब उसका मतलब मान कितना कहाँ, मतलब फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में रहेगा, मतलब कि किस में बिलोंग करेगा, मतलब तो इसका इस पे स्टार बना लेना और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो चलिए टाइप, अभी टाइप 1 देखा, अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 देखते हैं। मैं इन सब क्वेश्चनों को इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, गिवन सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल एक्स दिया हो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 1/x होगा, राइट, कन्फर्म है ये होगा। तो समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, समीकरण 1 को जोड़ के और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं एक फर्स्ट बार, पहली बार में। तो क्या निकलता है यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 2x निकलेगा, आगे हमने देखा था। मगर बट यहाँ पे जब tan थीटा का मान निकालेंगे, अर्थात फर्स्ट में ये घटाएंगे, तो जब यहाँ पे घटाएंगे
तो यहाँ पे तो सेक तो कट जाएगा, मगर यहाँ पे क्या होगा, tan का माइनस में 2 tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा x माइनस 1/x, ये होगा। ये नोट करना, ये चीज मैं क्या बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा। तो -2 tan x, एक चीज नोट करना है, माइनस में हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर -1 का 2x ये हो जाएगा। यहाँ पे आगे माइनस लगा हुआ है, tan थीटा बराबर निकालेंगे तो माइनस का 1/x² बटा 2x हो गया। ये चीज देखा, नोट करना है यहाँ पे। इसमें और जो अगले पेज पे मैंने बताया था उसमें अंतर है भाई साहब। ये चीज नोट करना है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इस पे मतलब जल्दी जल्दी में हम लोग मतलब जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं मतलब क्वेश्चन को। तो चलिए इस पे एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल 2, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 दिया है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, 1/2 दिया होगा। तो सेक थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से कर लेंगे 2 + 1/2 × 2 अर्थात 5/4 कर लेंगे। लेकिन tan थीटा का मान जब निकालेंगे हम लोग, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 - 2 का स्क्वायर बटा 2 × 2 अर्थात 4 × 4 अर्थात -3/4। देखिए कितना अंतर आया, अगले में पॉजिटिव में आता था मगर यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है। तो मैं इस पे मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में मतलब इसका आंसर दे देना। सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल हाफ, तो थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट। ठीक है, आज की वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू।